नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर विजय कुमार। अगर आप डेंटल प्रॉब्लम से परेशान हैं, जैसे मसूड़ों से खून आना, मुंह से बुरी बदबू आना, दांत ढीले होना, तो ये वीडियो सिर्फ आपके लिए है। शॉर्ट और क्लियर मैं बताऊंगा, स्टेप बाय स्टेप वीडियो बने रहें। दोस्तों, सबसे पहला क्वेश्चन मन के अंदर आता है कि पायरिया एक्चुअली है क्या। पायरिया दोस्तों मसूड़ों का इन्फेक्शन होता है जो आगे बढ़कर दांत की स्पॉट जैसे बोन और लिगामेंट को हटा देता है। और पहले शुरुआत फेज में तो ये सिर्फ ब्लीडिंग हो जाती है और स्वेलिंग होती है। और आगे यदि इसका ट्रीटमेंट ना हो तो दांत इसमें हिलने भी लग जाते हैं और दांत निकालने तक भी बात पहुंच सकती है। आखिरकार पहचाने कैसे कि हमें पायरिया हो चुका है। पायरिया में दोस्तों ध्यान देने योग्य बातें ये हैं कि जैसे मसूड़ों से खून आना स्टार्ट हो जाता है, पूरी बदबू आने स्टार्ट हो जाती है, मसूड़े अपने नीचे की तरफ खिसक जाते हैं, दांत थोड़ा हिलना चालू हो जाते हैं। ये सब प्रॉब्लम्स हमें नजर आती हैं। दोस्तों, अब आप ये सोच रहे हैं कि इसका कारण क्या है, पायरिया होता क्यों है। पायरिया बेसिकली इसका सबसे बड़ा मेन कारण ये है कि मुंह की साफ सफाई से ढंग से ना रखना, दांतों के पीछे प्लाक और कैलकुलस जम जाता है, और स्मोकिंग की वजह से भी होता है, अनकंट्रोल्ड डायबिटीज की वजह से भी होता है, हार्मोनल चेंजेस जैसे प्रेगनेंसी के अंदर भी होता है, और स्ट्रेस की वजह से भी होता है, और कुछ मेडिकेशन ऐसी होती हैं जिनकी वजह से भी ये चीज़ होती है। और एक चीज़ और है भाई, जेनेटिक्स की वजह से भी ये चीज़ होती है। और यदि आप लोगों को जानना है कि ये मेडिसिन जो मैंने बोला कि मेडिकेशन की वजह से भी होता है, यदि आप लोगों को जानना है कि मेडिकेशन कौन सी है जिनकी वजह से होता है, तो आप लोग मेरे को कमेंट में डालिए, मैं आपको कमेंट्स में ये सारी चीज़ बता दूंगा। दोस्तों, कारण तक बात पहुंचने के बाद पेशेंट पहुंचता हमारे पास डेंटिस्ट के पास दिखाने के लिए, और फिर हम पेशेंट को बताते हैं कि किस तरीके से इसका ट्रीटमेंट होता है। उससे पहले हम डायग्नोस करते हैं। डायग्नोसिस इसका जैसे हम प्रोब से चेक करते हैं और कुछ एक्सरे करके देखते हैं, जिससे हमें पता पड़ता है कि जो हड्डी कितना हद तक खत्म हो चुकी है। एक्चुअली पायरिया के अंदर क्या होता है, जो अपने मुंह की जो हड्डी है वो धीरे धीरे कम होती जाती है, जिससे अपने जो दांत की जड़ें भी दिखाई देती हैं, ये चीज़ उसके अंदर होती है। और कुछ पेशेंट ऐसे होते हैं जिनको शुगर की वजह से भी ये चीज़ होती है, तो हमें उनका एक शुगर का टेस्ट भी करवाना पड़ता है। डायग्नोसिस होने के बाद अब आते हैं ट्रीटमेंट के ऊपर। दोस्तों, इस चीज़ का ट्रीटमेंट हम 3 तरीके से करते हैं। एक तो दांतों की सफाई, जैसे स्केलिंग हो गया, रूट प्लानिंग हो गया। इसके अंदर क्या होता है, जो दांत में जो प्लाक और जो कैलकुलस जो जमा रहता है उस चीज़ को हटाया जाता है, यानी डीप क्लीनिंग की जाती है। दोस्तों, दूसरा पार्ट जो है वो एंटीबायोटिक्स और एंटी माइक्रोबियल्स हम चलाते हैं। वो इसलिए चलाते हैं यदि मसूड़ों के अंदर कोई इन्फेक्शन है उस चीज़ को ठीक किया जा सके। और तीसरा पार्ट ये आ जाता है सर्जिकल पार्ट। सर्जिकल पार्ट में क्या होता है, कई बार जो अपने दांत जो है, दांत से जो मसूड़े नीचे की तरफ खिसक जाते हैं, उनको वापस उसी जगह पे लाने के लिए हम सर्जरी करते हैं, जिसमें बोन ग्राफ्ट और काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं। वो हम किसी नेक्स्ट वीडियो में इस चीज़ के ऊपर बात करेंगे। चौथा पार्ट ये है कि मेंटेनेंस, जैसे दांत की साफ सफाई रखें, नमक के पानी कुल्ले करें, और हर 6 महीने में कम से कम एक बार दांतों की चेकअप जरूर करवाएं। दोस्तों, कुछ लोग ये सोच रहे होंगे कि डॉक्टर साहब ने ट्रीटमेंट तो बता दिया है, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी बताइए जिनको हम घर पे भी कर सकते हैं। घर पे आप एक्चुअली यदि आपको पेन और ये थोड़ी बहुत ब्लीडिंग है, तो आप हल्के हाथ से ब्रश करें और गुनगुने पानी में नमक डाल के कुल्ले करें। दिन में कम से कम 2-3 बार करें। और यदि ज़्यादा ही प्रॉब्लम बढ़ रही है तो आप किसी डेंटिस्ट को दिखाएं, अपने नज़दीकी जो भी डेंटिस्ट हैं उनसे मिलें। दोस्तों, एक चीज़ और आ जाती है कि दांतों का अपन कैसे बचाव करें पायरिया से। पायरिया से बचाव करने के लिए आप डेली ब्रश कीजिए, कम से कम 2 मिनट तक दांतों में फ्लोस कीजिए, रेगुलर डेंटल क्लीनिंग कीजिए, और स्मोकिंग को क्विट कीजिए, डायबिटीज़ को भी कंट्रोल कीजिए, और माउथ वॉश का भी यूज़ कीजिए यदि कोई आपको डेंटिस्ट रिकमेंड करे तो। अब बात ये आती है डेंटिस्ट को कब दिखाना चाहिए। डेंटिस्ट को तब दिखाना चाहिए जब रोज़ रोज़ मसूड़ों से खून आना चालू हो जाए, मसूड़े से बदबू आना स्टार्ट हो जाए, या मुंह से बदबू आना स्टार्ट हो जाए, दांत ढीले होने लग जाए, तब हमें डेंटिस्ट को दिखाना चाहिए। और जितना जल्दी आप ट्रीटमेंट करवाएंगे उतना बेहतर आपके लिए रहेगा। दोस्तों, अगर आपको इनमें से कोई भी सिम्टम्स यदि नज़र आ रहा है तो आप लोग मेरे को कमेंट बॉक्स में डालिए, मैं आप लोगों को उस चीज़ के बारे में बिल्कुल बताऊंगा। यदि आप लोगों को मेरा ये वीडियो पसंद आया है तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। और काफ़ी अच्छा लगा कि आप लोगों ने यहाँ तक मेरा वीडियो देखा।
और इसी तरीके से अपने दोस्तों को भी दिखाओ, फैमिली मेम्बर्स को भी दिखाओ, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज उनको भी इस चीज़ की मिल सके कि हाँ भी दांतों की देखभाल कैसे करते हैं। इसी के साथ आज की वीडियो से हम अलविदा लेते हैं और मिलते हैं किसी नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ।